Hello, good morning, students. How are you all? All are okay? Okay, very good. So, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 6 MS लोगो ये हम पढ़ चुके थे. ठीक है स्टूडेंट्स, MS लोगो क्या होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज होती है. तो स्टार्टिंग MSW लोगो ये कैसे ओपन करते, कैसे स्टार्ट करते, ये हम पढ़ चुके थे. ठीक है स्टूडेंट, कंपोनेंट्स भी हम इसके पढ़ चुके थे. MSW लोगो के कंपोनेंट्स पढ़ चुके थे. देन हम पढ़ चुके थे लोगो प्रिमिटिव्स किसे कहते हैं? जो टर्टल वर्क करता है. कब वर्क करता है? अकॉर्डिंग टू कमांड और इंस्ट्रक्शंस. जो भी हम कमांड और इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग टर्टल वर्क करता है और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव्स. अभी हम देखने वाले थे कि कौन कौन से प्रिमिटिव्स होते हैं. तो सबसे पहला प्रिमिटिव क्या है? फॉरवर्ड. सबसे पहला क्या है? फॉरवर्ड. द फॉरवर्ड और द एफडी प्रिमिटिव इज यूज्ड व्हेन यू वांट द टर्टल टू मूव फॉरवर्ड. फॉरवर्ड का मीन्स होता है आगे. तो ये कब वर्क करता है? जब हम चाहते हैं कि टर्टल आगे मूव करे. मतलब जो वो ट्राइंगल जो हमारा टर्टल था वो कब कहाँ मूव करे? आगे की साइड, फॉरवर्ड मूव करे. फॉर दिस राइट एफडी अलोंग विद द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू वांट टू टर्टल मूव फॉरवर्ड. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? एफडी टाइप करना होता है. एफडी मतलब होता है फॉरवर्ड. वो नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब कितने स्टेप्स आपको टर्टल को आगे बढ़ाना है, इतने स्टेप्स आपको वहां पर टेक्स्ट करने होते हैं, राइट करने होते हैं. तो आप जितने स्टेप्स सेट करोगे टर्टल उतने स्टेप्स मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव द कमांड FD50, अगर आप FD50 कमांड टाइप करते हो, राइट करते हो, तो टर्टल मूव्स 50 यूनिट्स. तो टर्टल कितने मूव फॉरवर्ड करेगा, मतलब कितने आगे बढ़ेगा? 50 यूनिट्स आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड प्रिमिटिव. देन हम देखते हैं बैक प्रिमिटिव. द बैक और द बीके. फॉरवर्ड के लिए लिखते हैं FD, बैक के लिए लिखते हैं BK. ये कब यूज में होता है? जब टर्टल को हमें पीछे की साइड मूव करना, बैकवर्ड मूव करना है. फॉरवर्ड करना है तो FD लिखेंगे और बैकवर्ड मूव करना है तो हम BK लिखेंगे. फॉर द राइट BK अलॉन्ग विद द नंबर्स ऑफ स्टेप्स दैट यू वांट द टर्टल टू मूव बैकवर्ड. सेम चीज, कितने स्टेप्स आपको पीछे मूव कराना है तो आपको BK करके उतने स्टेप्स लिख देने होंगे, तो वो उतने यूनिट्स बैकवर्ड मूव कर देगा, मतलब पीछे की साइड मूव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव द कमांड BK50, अगर आप BK50 कमांड देते हो तो कितने यूनिट्स? 50 यूनिट्स वो बैकवर्ड मूव कर देगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड. ब्रेन बॉक्स में क्या लिखा है? वी कैन मूव द टर्टल बैक यूजिंग FD कमांड बाय एडिंग अ माइनस साइन बिफोर द कमांड. वी कैन मूव द टर्टल बैक. आप टर्टल को बैक मूव कराना चाहते हैं और आपको यूज करना है FD कमांड, तो आप किसका यूज करेंगे? माइनस के साइन का यूज करेंगे. ठीक है, कमांड के पहले हमें क्या करना होगा? माइनस का साइन करना होगा. लाइकवाइज एडिंग अ माइनस साइन टू BK कमांड मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड. और आप BK के सामने माइनस करोगे तो टर्टल क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड मूव करेगा. और FD के सामने आप माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका उल्टा, लेकिन उसके आगे हमें क्या करना होगा? माइनस लगाना होगा. अभी हम देखते हैं राइट. द राइट और द RT प्रिमिटिव इज यूज्ड टू टर्न द टर्टल टुवर्ड्स द राइट साइड. जब हमें टर्टल को राइट साइड मूव करना है, देखिए यहाँ पर हमें डायग्राम में दिख रहा है राइट साइड मूव करने के लिए. यूजिंग द प्रिमिटिव यू हैव टू स्पेसिफाई एंगल बाय विच यू वांट द टर्टल टू रोटेट टुवर्ड्स राइट. ये किस लिए यूज में होता है? जब आपको ट्राइंगल को, हमारा जो टर्टल होता है उसको कैसे मूव कराना है? राइट साइड मूव कराना है. ठीक है स्टूडेंट, तो बैकवर्ड के लिए BK हो गया, फॉरवर्ड के लिए FD हो गया और राइट के लिए RT. अगर आपको उतनी यूनिट्स यहाँ पर भी लिखना ही होगी, जितने यूनिट्स आप उसको मूव कराना, राइट साइड मूव कराना चाहते हैं, राइट साइड उसको मोड़ना चाहते हैं. तो इफ यू गिव द कमांड RT45, अगर आप RT45 लिखते हैं तो टर्टल रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 40 डिग्री. इसमें एंगल से मूव करेगा वो. आप 45 कर रहे हो तो वो 45 एंगल मूव कर देगा राइट साइड में. ठीक है स्टूडेंट्स, RT समझ में आ गया. राइट. नाउ लेफ्ट. द लेफ्ट और द LT प्रिमिटिव इज यूज्ड टू टर्न द टर्टल टुवर्ड द लेफ्ट साइड. लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड मूव कराएगा वो. ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट की ओर टर्न करवा देगा. वाइल यूजिंग दिस प्रिमिटिव, जब आप ये प्रिमिटिव यूज करोगे, यू हैव टू स्पेसिफाई द एंगल. यहाँ पर भी हमें एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा.
ठीक है, वहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हमें स्टेप्स लिखनी थी और यहाँ लेफ्ट एंड राइट में हमें एंगल लिखना होगा कि हमें से कितने एंगल लेफ्ट की साइड मूव कराना है। आप जितने एंगल लिखोगे उतना एंगल ही मूव होगा। जैसे वहां पर हमने आरटी में 45 लिखा था तो वो 45 पे एंगल मूव हो गया। लेफ्ट में अगर हम 45 करते हैं या 60 करते हैं तो 60 एंगल वो मूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव द कमांड LT 45, अगर आप 45 कमांड दे रहे हो 45 एंगल की तो वो लेफ्ट साइड में लेफ्ट की ओर 45 मूव हो जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। होम The home primitive is used to bring the turtle to its home position. होम पोजीशन में होम प्रिमिटिव का यूज कब किया जाता है? जब हम टर्टल को होम पोजीशन में, मतलब जैसा था वैसे ही उसे पोजीशन में लाना चाहते हैं। एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब कि सेंटर, बीच, एकदम स्क्रीन के बीच में, हमारी जो मेन स्क्रीन होती है उसके एकदम बीच में। द टर्टल ड्रॉज अ लाइन एज इट मूव्स टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और ये जैसे मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द कमांड, जैसे आपने पहले क्या करा, उसको 50 का फॉरवर्ड किया, ये 50 फॉरवर्ड हो गया, देन आपने उसको 50 बैक किया, बैक हो गया, फिर आपने उसको आपने पहले 50 क्या करा है, उसको फॉरवर्ड करा, 50 फॉरवर्ड हो गया, फिर आपने करा है राइट में 45, तो ये देखिए राइट में आपको दिख रहा है, राइट में 45 वो मूव हो गया। फिर आपने कहा है कि वो फॉरवर्ड करे 50 यूनिट्स, तो देखिए ये सीधी लाइन हो गई, तो ये 50 यूनिट्स फिर से हो गई। एंड देन फिर होम पर जाना है, मतलब सेंटर पे, तो ये होम के लिए सीधी लाइन हो गई। तो वो जैसे जैसे मूव करा उसके पीछे वो लाइन छोड़ते हुए गया, मतलब लाइन ड्रॉ होती गई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्लियर टेक्स्ट। द क्लियर टेक्स्ट और द CT primitive is used to clear all the text present in the recall list box. ये सब कुछ क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, जितना भी टेक्स्ट था उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल FD 50, मतलब फॉरवर्ड 50 हुआ है सबसे पहले, है ना। देन 45, ये 45 एंगल हो गया नीचे से यहाँ पर, ये देखिए, फिर FD 20 हो गया, 20 हो गया। अब क्लियर करना है तो वो वापस मेन स्क्रीन पर जाकर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जितना भी टेक्स्ट था वो सब क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो हम कितने प्रिमिटिव्स पढ़ चुके हैं, FD, BK, RT, LT, होम और CP। इन सब के मीनिंग आपको पता होंगे। FD का फॉरवर्ड, BK का बैकवर्ड, RT का राइट, LT का लेफ्ट, होम तो पता ही। देन CT का होता है क्लियर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन, CS, क्लियर स्क्रीन, CS। The clear skin or the CS primitive is used to clear the graphics drawn on the graphics window and bring the turtle back to its home position. Clear skin का क्या होता है, स्क्रीन, सॉरी, तो हम देख रहे थे क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन और द CS primitive is used to clear the graphics. वो जो भी ग्राफिक्स जो पीछे लाइन ड्रॉ होती है उसको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, पूरी विंडो को क्या कर देता है, क्लियर करके ओनली जो हमारा टाइटल होता है वो शो होता है। टाइटल उसकी वापस से उसकी पोजीशन में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 स्टेप्स 50 यूनिट्स उसने फॉरवर्ड मूव करा, देन राइट साइड 45 का एंगल हुआ, देन FD 50 यूनिट्स फॉरवर्ड हुआ है वो, देन CS, तो वो पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई है और हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हमारा टाइटल, मतलब कि हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हमारा ये ट्राइंगल। This will erase all the graphics drawn in the graphics window and the turtle comes back to its home position. मतलब सारा CS जब हमने करा तो हमारा जितना भी ग्राफिक्स ड्रा हुआ था वो सब क्या हो गया है, इरेज हो गया है, वो टर्टल वापस उसकी होम पोजीशन में आ गया है। हम देखते हैं HT एंड ST कमांड। HT मतलब होता है हाइड टर्टल, मतलब टर्टल को छुपाना, हाइड मतलब छुपाना, टर्टल को छुपाना। द हाइड टर्टल कमांड हाइड द टर्टल ऑन द मेन स्क्रीन। ये क्या करेगा, टर्टल जो शो होता है, ट्राइंगल हमारा जो शो होता है मेन स्क्रीन पर, उसको क्या कर देगा, छुपा देगा।
ठीक है स्टूडेंट। आफ्टर हाइडिंग द टर्टल इफ यू वांट टू सी द टर्टल अगेन, अगर आपने हाइड कर दिया, आपको फिर से टर्टल को देखना है, आप उसको देखना चाहते हो, तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? st कमांड का, मतलब शो टर्टल। तो इट डिस्प्ले द टर्टल बैक ऑन द मेन स्क्रीन, ये मेन स्क्रीन पर फिर से टर्टल को शो करने लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर स्क्रीन समझ में आ गया है। एंड st कमांड मतलब हाइड टर्टल एंड शो टर्टल। MSW लोगो, अब इसको एग्जिट करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन लोगो, जब भी आपका लोगो लेंगे, जब भी आपका वर्क फिनिश हो जाता है, यू मस्ट एग्जिट लोगो, आपको इसको बंद करना जरूरी होता है। देयर आर टू वे टू एग्जिट MSW लोगो, और इसको बंद करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, बाय द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द इंटर की और द एग्जीक्यूटिव बटन। आपको क्या करना है? बाय टाइप करना है। बाय टाइप करके आपको क्या करना है? इंटर प्रेस करना है। यहाँ जो ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको टाइप करके क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बाय टाइप कर दिया है। बाय टाइप करने के बाद एग्जीक्यूटिव बटन पर प्रेस कर दिया है, तो वहां ये फर्स्ट तरीका हो गया है हमारा एग्जिट होने का। सेकंड क्या है? ऑन द मेनू बार, आप यहाँ से देखिए फाइल, यहाँ पर क्लिक कीजिए, मेनू बार में क्लिक ऑन फाइल, फाइल पर क्लिक किया, लिस्ट ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड, ये लिस्ट डिस्प्ले हो गई ऑप्शंस की, और यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा एग्जिट। आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो MSW लोगो हमारा क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं क्विक स्कैनर। टिक द कमांड्स विच रिक्वायर द नंबर ऑफ स्टेप्स विद देम, आप जितने भी स्टेप्स मूव करना चाहते हो, जितने, जैसे यहाँ पर FD में हम यूनिट्स लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर तो हमें कुछ लिखना नहीं, CSC लिखना होता है। LT में आपको एंगल लिखना होगा, ठीक है। RT में भी आपको एंगल लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर हमारा MSW लोगो चैप्टर फिनिश होता है, और इसके बाद आती है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज में आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, टिक द करेक्ट आंसर्स होंगे इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन आंसर, ये जो मैं आपको लिखकर अभी व्हाट्सअप कर दूंगी शाम तक, या कल संडे है तो कल कर दूंगी, तो आप उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अपनी बुक में भी फिल कर लीजिएगा। और जिन्होंने 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, वो 4 एंड 5 चैप्टर कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।